आई है। ऐ मेरे भाई अपने बेटे को इजाजत दे दे। बहरहाल मैं बहुत मुख्तसर के साथ हजरत सय्यदना अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाप हुसैन ने इजाजत दी, अमामा सर पे बांधा। एक रिवायत तो कहती है कि अपने सर से अमामा उतारा, अपने अली अकबर के सर पे रख दिया, अपनी तलवार निकाली, अली अकबर को तलवार अता फरमाई। बाप अपने हाथों से 18 साल के बेटे को दूल्हा बना रहा है। किस लिए? हम और आप अपने घर के बच्चों को बाहर भेजते हैं कमाने के लिए, तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए, रोजी रोटी के लिए, रिस्क की तलाश के लिए, और फी अमानिल्लाह कहते हैं कि जाओ अल्लाह की अमान में दिया। दुआ करते हैं मालिक इसके कदम कदम पर इसकी हिफाजत करना, साथ खैरियत की इसकी मंजिलों को तय कराना, और साथ खैरियत के वापस अपने घर वालों से मिलाना। लेकिन हुसैन ने क्या दुआएं मांगी होगी अंदाजा है? अपने बेटे को अल्लाह हाफिज भी कहा होगा, साथ में दुआएं मांगी होगी, मालिक मैंने अली अकबर तेरे हवाले किया है, इसकी कुर्बानी का कबूल करना तेरी कैफियत और तेरी कुदरत की बात। अली अकबर अपने बाबा से इजाजत लेकर मैदान कारजार में गए। यजीदियों के मध्य मुकाबिल लड़ रहे हैं, किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि अली अकबर का मुकाबला करे। हजरत इमाम हुसैन खेमे से बाहर निकलकर अपने जवान बेटे को दादे शुजाअत दे रहे हैं। वाह मेरे शहजादे, वाह वाह मेरे लख्ते जिगर, वाह। हजरत अली अकबर हैदरी खून का पूरा पूरा रंग बिखेर रहे हैं। यजीदी अलमान अलमान की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। इतने में हजरत इमाम हुसैन ने क्या देखा कि बेटा अली अकबर अपने घोड़े को वापस खेमे की जानिब ला रहा है। मुहद्दिस दखन हजरत सय्यदी अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी अलैहि रहमतो व रिदवान वो मायानास तसनीफ शहादतनामा में रकम तराज कि हजरत सय्यदना अली अकबर वापस खेमे की जानिब आए। बाप ने अपने आने वाले बेटे का इस्तकबाल किया, हैरत में डूबकर पूछा, बेटे क्या बात है? यजीदियों से लड़ गए, यजीदियों से डर गए, खौफजदा हो गए। अली अकबर ने कहा, बाबा आपका बेटा ठीक आपकी तरह सिवाय खुदा के किसी और से नहीं डरा करता, आपका बेटा खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। पूछा, बेटे वापस क्यों आ गए? कहा, बाबा बाबा अपनी गोद का सहारा दो ना। बाप ने अपने बेटे को अपनी गोद का सहारा दिया। पूछा, बेटे आने की वजह क्या है? ठंडे ठंडे मशरूब से अपने हलक को तर करने वाले सुनो, गर्मी के मौसम में बिना फ्रीज का पानी न पीने की आदत रखने वालों सुनो। हजरत इमाम हुसैन के 18 साल के बेटे अली अकबर ने कहा, बाबा प्यास इस कदर है, प्यास इस कदर है, प्यास इस कदर है कि दम घुटा जा रहा है, हलक सूख कर कांटा बन गया। अगर पानी का एक कतरा वापस आपके अली अकबर को मिल गया तो आपका अली अकबर फिर यजीदी खेमे में हलचल मचाने के लिए चला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा हुसैन अपने बेटे को अपने सीने से लगा कर कहते हैं, बेटे पानी तो नहीं, बेटे पानी तो नहीं है। अगर पानी होता तो घर के खेमे के घोड़े प्यासे न होते, सकीना प्यासी न होती, असगर प्यासा शहीद न होता। बेटे पानी तो नहीं, पानी के सिवा कुछ और मांग लो। बेटे ने एड़िया रगड़ी, बाबा पानी चाहिए। बाप ने अपने हाथों में पड़ी हुई अंगूठी निकाली, कहा, ये मेरी अंगूठी नहीं, ये दस्ते मुस्तफा की जीनत हुआ करती थी, ये मेरे आका की अंगूठी है, मेरे लख्ते जिगर इस अंगूठी को दांतों तले दबा, इसे चूस, हो सकता है कुछ लुआब तैयार हो जिससे तेरे हलक को तरोताजगी मिल जाए। बेटे अली अकबर ने अपने बाबा के हाथ से अंगूठी ली, अपने दांतों तले दबाया, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस्म नाज़नीन से मस हुई उस अंगूठी से न जाने क्या फैज़ पाया, वो अली अकबर जाने। हजरत अली अकबर ने वापस अपने बाबा के हाथों में अंगूठी दी, फिर घोड़े को एड़ लगाई और मैदान कारज़ार में लड़ने के लिए आगे निकल गए। मैदान करबला में लड़ रहे हैं, इमाम हुसैन अपने बेटे को दादे शुजाअत दे रहे हैं। वाह मेरे शेर, वाह वाह हैदर के शेर, वाह वाह शेर खुदा के शेर, वाह। हजरत इमाम हुसैन दादे शुजाअत देते देते क्या देखते हैं कि बेटा फिर वापस घोड़े को खेमे की जानिब मोड़ गया, फिर वापस आ रहा। हैरत में डूबे इमाम हुसैन, क्या बात, मेरा बेटा वापस आता है, माजरा क्या है समझ में नहीं आता। आए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी गोद में लेकर वहीं जमीन पर बैठ गए। पूछा, बेटे क्या बात, डर गए? नहीं बाबा नहीं डरा। फिर क्यों आ गए? कहा, बाबा बस प्यास, बस प्यास, इस प्यास की शिद्दत की वजह से मेरे जिस्म में कमजोरी लाहक हो रही है। बाबा बस प्यास, हलक सूख कर कांटा हो गया, मेरी जबान मेरी तालू से चिपक चुकी है। बाबा बस प्यास, पानी का एक कतरा चाहिए, पानी का एक कतरा चाहिए।
आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी के ऊपर अगर पानी बंद कर दिया जाए तो उसकी कैफियत क्या होगी। सोच कर देखो कि 24 घंटे अगर पानी का एक कतरा आपको न मिले तो आपका हाल क्या होगा। वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान के अफराद जिनके चेहरे को देखकर बलाएं लेने के लिए जन्नत से हूरो मलक एक दूसरे से बाजी लेने की कोशिश कर, जिनके बच्चों को झूला झूलाने के लिए रब्बे कायनात जिब्रील अमीन को भेजा करे, जिनके दरवाजे पर हजरते जिब्रील अमीन भी दरवाजे पर दस्तक देकर इजाजत लेकर अंदर दाखिला हासिल करे, जिनकी शान ये कि रब्बे कायनात के महबूब अपने पुश्त अनवर पर सवार करे, पुश्त अनवर पर सवार करे तो इबादत खुदा की होती हो, ख्याल हजरत इमाम हुसैन का होता। और वो हुसैन के घर वाले, वो प्यारे प्यारे चेहरे वाले, वो फूल जैसे चेहरे वाले, उनकी आंखें देखकर दुनिया की आंखों को देखने का जीना चाहे। और ये तो वो चेहरा जिसके चेहरे को देखकर मुस्तफा का चेहरा याद आया। हाल क्या हुआ होगा, कहा प्यास, बस प्यास। अब बाप ने क्या कहा पता, मुहद्दिस दक्कन से गिरी अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी फरमाते हैं कि बाप ने अपने बेटे को सीने से लगाया, कहा बेटे थोड़ा सा सब्र कर ले, नाना जान हाथों में ठंडा कौसर का पानी लेकर तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या कहने, नाना जान तेरा इस्तेकबाल करने के लिए खड़े, बस बेटा थोड़ा सब्र कर ले। कहा बाबा प्यास, बाबा प्यास। बाप ने सीने से लगाया, कहा बेटे मेरे करीब आ, और करीब आ। कहा बाबा क्या करना है, कहा बेटे जब बचपन में मैं भूखा और प्यासा होता था तो मेरे नाना अपनी जबान चुसाते थे, आज तू मेरी जबान चूस ले, हो सकता है कि अल्लाह इससे तेरी प्यास में बरकत हो। हो सकता है कि इससे तेरी प्यास बुझ जाए, हो सकता है कि इससे तेरी प्यास को सहरा भी मिल जाए। हजरत अली अकबर अपने बाबा के सीने से लगते हैं। बाप ने अपने बेटे को करीब किया, अपनी जबान अपने बेटे के होठों के दरमियान दी, बेटे चूस ले। बेटे ने अपने बाबा की जबान को जब चूसा तो फौरन जुदा होते हुए यूं कहते हैं कि बाबा ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा प्यासे तो आप हैं, क्योंकि उतनी जबान मेरी सूखी नहीं जितनी सूखी जबान आपकी नजर आती है। बाबा अब इजाजत दीजिए, अब आपका बेटा पानी की शिकायत नहीं करेगा, अब आपका बेटा पानी नहीं पिएगा बल्कि शहादत का चाक पीने के लिए आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शोहदाए करबला। हजरत इमाम हुसैन के लख्त जिगर हजरत इमाम अली अकबर मैदान करबला में गए, दुश्मनों के मध्य मुकाबिल लड़े। किसी के अंदर मजाल न थी कि हुसैन के लख्त जिगर का तन्हा मुकाबला करता। उधर से सिपह सालार की आवाज आई कि हुसैनी खून है, यकबारगी हमला करो, चारों जानिब से अटैक करो। हो सकता है कि तन्हा तन्हा लड़ने में क़यामत कायम हो, लेकिन तुम इससे फतह हासिल नहीं कर पाओगे। चारों जानिब से हमला मुस्तफा के खून पर, चारों जानिब से हमला हजरत इमाम हुसैन के लख्त जिगर पर, चारों जानिब से तीरों तलवार की बरसात। एक नेजा हजरत इमाम हुसैन के, हजरत इमाम अली अकबर के सीने में आकर चुभा। इधर नेजा चुभा, उधर बाप के कानों से आवाज टकराई, या बताहु अदरिकनी, या बताहु अदरिकनी, ऐ मेरे बाबा आपका बेटा गिरने लगा है, आकर अपनी गोद दीजिए और अपने बेटे को सहारा अता। क्या अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली अकबर घोड़े से नीचे गिरे। क्या कहना, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन करीब गए, अपने बेटे को अपनी गोद में लिया, देखा कि बेटा उसके सीने में नेजा चुभा हुआ है। पूछा बेटे दर्द होता है? कहा कि नहीं बाबा, लेकिन इस नेजे की वजह से मेरा ये हाथ काम नहीं करता, इसे सीने से निकाल दे। आपका बेटा फिर मैदान करबला में लड़ेगा। इमाम हुसैन ने अपने बेटे के सीने से जब उस नेजे को निकाला, अंदाजा लगाओ एक बाप हो, बेटा 18 साल का उसकी गोद में हो और उसके सीने में नेजा चुभा हुआ हो। इमाम अली अकबर के सीने से बाबा हुसैन ने जब नेजा बाहर निकाला, खून का फव्वारा इमाम हुसैन के चेहरे पे पड़ा और हुसैन ने देखा कि 18 साल का वो बेटा जिसे हाथ पकड़कर बड़ा किया था, अपने बाबा की गोद में आखिरी सांस लेने की कैफियत से दो चार। बाप ने देखा कि बेटे की गर्दन लुढ़क चुकी है, सांस बाकी नहीं।
बाप ने अपने बेटे की आंखों को बंद किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला तूने मेरे अली अकबर की शहादत को भी कबूल फरमाया। अब बाबा ने अपने जवान बेटे की लाश को अपने कांधे पे उठाकर वापस खेमे की जानिब चलना है। जब चलने लगे तो बीबी सकीना खेमे से बाहर निकली हुई जब अपने बाबा को वापस आते हुए देख रही हैं तो क्या कहती हैं पता है? वो कहती हैं कि देखो ना, ऐसा लगता है कि मेरे बाबा बूढ़े हो गए। क्या कहें? ऐसा लगता है कि मेरे बाबा बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए। क्यों कहा मालूम है? मौर्रिख लिखता है कि 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र इमाम हुसैन की थी, लेकिन दाढ़ी का एक बाल भी सफेद न हुआ था। लेकिन जब जवान बेटे की जुदाई का जो गम होता है, जवान बेटे की लाश का जो बोझ होता है, जब बाप ने अपने कंधे पर अली अकबर को उठाया तो अली अकबर की लाश के बोझ की वजह से, गमे अली अकबर की वजह से इमाम हुसैन का ये स्याह दाढ़ी का बाल सफेदी पे माइल हो गया। बेटी सकीना कहती है देखो फूफी जान, देखो ऐसा लगता है मेरे बाबा शहीद हो गए, मेरे बाबा बूढ़े हो गए, क्योंकि बाबा के बाल तो ब्लैक काले काले थे। अब जो बाबा भाई की लाश को कांधा देकर लाते हैं तो लगता है कि मेरे बाबा का बाल सफेद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैदान कारबार, मैदान कारजार, मैदान करबो बला, उस वाक़ये को जितनी बार पढ़ा जाए, जितनी बार सुना जाए, क्या कहें? उस वाक़ये की करामत और कैफियत ही यही है कि जब जब पढ़ा जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर एक ताजगी पैदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर एक नूरानियत और रूहानियत पैदा करता है। बात हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई जी। वक्तन फवक्तन, और तमाम शुहदाए कराम रब तबारक व तआला की बारगाह में जामे शहादत नोश फरमा चुके। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन गुफ्तगू का इतना वक्त नहीं कि मैं आपके सामने इस्तिफसार से कोई गुफ्तगू कर सकूं। वक्त इतनी इजाजत नहीं देता, लेकिन आखिरी बात कह के अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। आखिरी बात, इजाजत है? इजाजत है इजाजत? ये वाक़यात करबला हो चुके, ये वाक़यात करबला हो गए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। फिर इनके सरे नियाज को और करबला के और शुहदा के सरे मुबारक को ये लोग नेज़े पे सवार करके लेकर गए। दिमिश्क गए, कूफा गए, मुल्क शाम गए, यजीद के दरबार में गए। ये सारे वाक़यात हैं, बहुत तवील वाक़यात, ये सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक वाक़या सुनाकर अपनी गुफ्तगू को समेट जी। हमारा हाल ये है ना, हमारा हाल हम मुसलमानों का, कि हम दीन के कामों में दूर हैं, दुनिया के कामों में ज्यादा करीब हैं। जी। सही है। अरबी पढ़ाने वाले उस्ताद की तनख्वाह उतनी नहीं दे सकते जितनी तनख्वाह इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर की देंगे। ठीक। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह उतनी नहीं हो सकती है जितनी आपके स्कूल के लेक्चरर की तनख्वाह होगी, स्कूल के सर की तनख्वाह होगी। सही है जी। नात खानों को आप उतना हदिया नहीं दे सकते हैं जितना ऑर्केस्ट्रा में बुलाए हुए गाने वाले और नचनिया लोगों को दे देते हैं। सही है। जरा सोचेंगे फर्क कहाँ है, फर्क कहाँ है, अंदाजा लगा। एक दिन हजरत बीबी सकीना, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो बचा हुआ एक सज्जद वापस आया था, वक्त के इमाम थे, उनसे पूछती हैं, ऐ मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन, ऐ वक्त के इमाम, आपसे एक छोटा सा सवाल। पूछा क्या? तो कहा भाई बताओ ना कि प्यास की कितनी किस्में होती हैं। क्या पूछा? प्यास की कितनी किस्में होती है, प्यास कितने टाइप्स की होती है। जी। सवाल देख रहे हैं, अंदाजा सवाल का है। आज तक हमारे जहन में ये सवाल आया कि प्यास का भी कोई टाइप होता, कोई किस्म होती है प्यास की? नहीं। प्यास को तो हम बस प्यास कहते हैं। प्यास लगी, पानी पी ले तो प्यास का अंदाजा ही नहीं होता। वो अल्लाह का करम है कि रोजे की हालत में थोड़ी प्यास की शिद्दत का अंदाजा होता है, वरना और वक्तों में तो प्यास की शिद्दत का कहाँ अंदाजा। जी। खरीद के पानी पी लेते हैं, मांग के पानी पी लेते हैं, जगह जगह पर पानी का इंतजाम। सकीना ने पूछा भाई बताओ प्यास की कितनी किस्में होती है।
फूफी जैनब वहीं पर मौजूद थी, उन्होंने अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया, कहा ऐ बेटी सकीना, इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े सवाल नहीं किया करते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया फूफी जान रोक दो, इसने मुझसे सवाल किया है, मुझ पर लाजिम है कि मैं अपनी बहन को तशफ़ी बख्श जवाब दूं। अब दोनों सुनने लगे। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे ऐ सकीना, सुनना चाहती है तो सुन, प्यास की 4 किस्में होती हैं। कितनी किस्में? कितनी किस्में? बोले बड़े आवाज से, कितनी किस्में? 4 किस्में होती हैं। सकीना ने पूछा भाई बताओ प्यास की पहली किस्म क्या होती है? कहा प्यास के पहली किस्म, प्यास के पहला दर्जा वो कि अगर इंसान इस मंजिल पर पहुंच जाए, इतना प्यासा हो, इतना प्यासा हो कि उसको अपनी आंखों के सामने फकत धुआं धुआं नजर आए, फकत अपनी आंखों के सामने फकत धुआं धुआं नजर आए, उसे जमीन ठीक न दिखाई दे, आसमान ठीक न दिखाई दे, बस धुआं धुआं नजर आए। अगर कोई इस कैफियत को पहुंचे तो समझना कि वो प्यास की पहली मंजिल पर है। हमें तो पहली मंजिल भी नसीब नहीं हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये कहा तो हजरत बीबी सकीना फरमाती है भाई खुदा की कसम, मैंने अपने भाई कासिम की जबान से ये सुना था कि ऐ चचा जान, ऐसा लगता है कि मेरी आंखों के सामने फकत धुआं उड़ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि रब्बे कायनात ने हजरत कासिम को प्यास की पहली मंजिल पर फाइज फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अच्छा भाई बताओ ना प्यास की दूसरी किस्म क्या होती है? कहा बहन प्यास की दूसरी किस्म ये होती है कि इंसान इतना प्यासा हो, इतना प्यासा हो कि उसकी जबान उसके तालू से चिपक जाए, वो छुड़ाए फिर चिपक जाए, वो छुड़ाए फिर चिपक जाए। सकीना ने जब सुना तो आंखों से आंसू निकले, कहने लगी ऐ भाई मैंने अपने बाबा हजरत इमाम हुसैन से सुना था कि वो फरमा रहे थे कि जब अली अकबर मेरी जबान चूस रहा था तो कह रहा था बाबा मेरी जबान मेरी तालू से निकलती नहीं और आपकी जबान आपके तालू से निकलती नहीं। ऐसा लगता है कि मेरे बाबा और मेरे भाई अली अकबर को अल्लाह ने प्यास की दूसरी मंजिल पर फाइज फरमाया। ऐसी की ठंडक हासिल करने वालों, अल्लाह की इबादत करने के वक्त मस्जिदों में ठंडी जगह हासिल करने वालों, जरा सोच कर देखो रब ने इतने इनाम अता फरमाए लेकिन हम अल्लाह की कितनी नाशुक्री बजा लाते हैं। पूछा भाई बताओ प्यास की तीसरी मंजिल, तीसरा दर्जा क्या है? कहा बहन प्यास की तीसरी मंजिल ये कि जिस तरह मछली के बच्चे को, मछली को पानी से निकाल कर बाहर रख दिया जाए और वो तड़पे तड़पे फिर रुके, फिर अपने होठों को खोले, फिर तड़पे फिर रुके, फिर अपने होठों को खोले। अगर कोई प्यास की तीसरी मंजिल पे होगा तो समझना कि वो इस कैफियत से दो चार होगा। बहन सकीना कहती है बाबा ऐ मेरे भाई मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरा भाई छोटा सा अली असगर मेरे वालिद हजरत इमाम हुसैन की गोद में था तो कभी उसका जिस्म तड़पता था, कभी थमता था, कभी तड़पता था, कभी थमता था, कभी उसके होंठ खुलते थे, कभी बंद होते थे, कभी होंठ खुलते थे, कभी बंद होते थे। ऐ भाई ज़ैनुल आबिदीन मेरा भाई असगर तो कह न सका लेकिन उसकी कैफियत ये थी कि अल्लाह ने उसे प्यास की तीसरी मंजिल पर फाइज फरमाया। सुभान। पूछा भाई बताओ प्यास की चौथी मंजिल क्या होती है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आए। कहा सकीना अल्लाह किसी दुश्मन को भी प्यास की चौथी मंजिल न दे, किसी दुश्मन को भी प्यास के चौथे दर्जे पे न रखे। पूछा कि भाई बताओ ना प्यास का चौथा दर्जा, चौथी मंजिल क्या होती है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं बहन सकीना अल्लाह महफूज करे किसी को ये तकलीफ ना दे। भाई बताओ ना क्या होता है? कहा जब इंसान प्यास की चौथी मंजिल पर होगा तो ये कैफियत होगी कि उसकी हड्डी और उसके गोश्त का ताल्लुक टूट जाएगा, उसकी हड्डी और उसके गोश्त के दरमियान जो लुआब होता है वो सूख जाएगा, हड्डी अलग पकड़ में आएगी, गोश्त अलग पकड़ में आएगा। अभी हड्डी और गोश्त को अलग अलग नहीं पकड़ सकते, गोश्त पकड़ोगे तो हड्डी साथ में आएगी, हड्डी पकड़ोगे तो गोश्त साथ में होगा। फरमाया प्यास की चौथी मंजिल पर अगर कोई रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उस दर्जे पर जब जिसको पहुंचाता है तो हड्डी अलग होती है, गोश्त अलग होता है। बहन सकीना ने सुना, आंखें नीचे करती है,
हाथों को सामने देती है और कहती है भाई अपनी बहन का हाथ तो थामो, मैं कई दिन से देख रही हूँ कि मेरा गोश्त अलग पकड़ में आता है, मेरी हड्डी अलग पकड़ में आती है। ऐसा लगता है अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे कासिम को पहली मंजिल दी, मेरे बाबा हुसैन और अकबर को दूसरी मंजिल दी, मेरे भाई अली असगर को तीसरी मंजिल दी, और आपके सामने बैठी हुई आपकी जो बहन सकीना है अल्लाह तबारक व तआला ने इसे प्यास के चौथे दर्जे पे फाइज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौस पाक। जुल्म बेशक मजीद हो जाए, बच्चा बच्चा शहीद हो जाए, हम हुसैनी हैं, हुसैनी रहेंगे, चाहे सारी दुनिया यजीद हो जाए। करबला पे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं इससे आगे जाने की जसारत करूं। हो सके तो मदीना ग्राउंड में 10 मुहर्रमुल हराम को तशरीफ लाएं, इंशाअल्लाह वाक़यात करबला पे कुछ देर लबकुशाई की सादत हासिल करूंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में हुजूर है कि मौला करीम कहने में कोई ऐसा जुमला जो शरीयत से हटकर हो, अल्लाह के हुजूर बरमला तौबा करता, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।